जनाब मुस्लिम बिन अकील जख्मी थे, जनाब मुस्लिम बिन अकील प्यास की हालत में थे, जनाब मुस्लिम बिन अकील गिरफ्तार करके उनको लाया गया था। तो एक अजीब रंज व अलम की और गरीबुल वतन थे और एक मजलूमाना तरीके से उनको पेश किया गया था। लेकिन जनाब मुस्लिम बिन अकील ने इन तमाम तर मुश्किलों का, इन तमाम तर मुसीबतों का सामना किया बहादुरी के साथ, शुजाअत के साथ, दलेरी के साथ, खुददारी के साथ, और अपने वक्त के इमाम का जो मौक़िफ़ था वो बयां किया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी उसको बयां किया, जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का हक है हुक्मरानी, जो कि खुदावंद आलम की जानिब से उनको अता किया गया, इन तमाम तर चीजों को जनाब मुस्लिम बिन अकील ने वक्त आखिर तक एक बेहतरीन अंदाज से बयां किया। अजीज़ान मन, जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद हमें तारीख में मिलता है कि इनके दो फर्जंद भी इनके साथ कूफा आए थे कि जिनके नाम मोहम्मद और इब्राहिम मिलते हैं। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद लोगों ने इब्न ज़ियाद लईन को ये खबर दे दी कि जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ उनके दो फर्जंद कि जिनका नाम जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम है वो भी कूफा आए थे। रवायत के मुताबिक उस वक्त तक ये दोनों फर्जंदाने जनाब मुस्लिम बिन अकील काजी शुरै के पास थे और उसकी अमान में थे। लेकिन जब सरकारी तौर पर ऐलान हो गया कि मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद को जो शख्स भी लाएगा उसको एक कसीर माल और दौलत से नवाजा जाएगा, तो फिर जनाब मुस्लिम बिन अकील के बेटों की तलाश शुरू हो गई। अब जब ये ऐलान हो गया तो काजी शुरै ने ये कहा कि अब तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की जान खतरे में है, बेहतर ये है कि तुम्हें किसी सूरत से मदीना पहुंचा दिया जाए। दोनों बच्चों ने इसको कबूल कर लिया। काजी ने अपने बेटे को हुक्म दिया, उसका नाम हमें तारीख में असद मिलता है, कि किसी तरह से इन दोनों बच्चों को इराकैन के दरवाजे के बाहर जो काफिला आज़िम मदीना बैठा है उस तक पहुंचाएं। काजी का जो बेटा था असद, वो इन दोनों फर्जंदाने जनाब मुस्लिम बिन अकील को लेकर जब रात को वहां पर पहुंचा तो काफिला रवाना हो चुका था, लेकिन उस मकाम से वो काफिला जाता हुआ नजर आ रहा था। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कि दोनों बेटों को असद ने उसी राह पर लगा दिया और अपने घर वापस आ गया। बच्चे कम सिन थे, उनको जहां तक वो काफिला नजर आता रहा उस अंधेरी रात में, वो वहां तक सफर तय करते रहे कि अचानक काफिला उनकी नजरों से गायब हो गया और सुबह जाहिर होने लगी। बच्चे हैरान और परेशान थे क्योंकि वो उन काफिले की रस्तों से या उस कूफा की गलियों से या उन तमाम तर इलाके से वाकिफ नहीं थे। अभी वो परेशानी के आलम में खड़े ही थे कि सरकारी सिपाही आए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और इब्न ज़ियाद लईन के दरबार में पहुंचा दिया। इब्न ज़ियाद लईन ने हुक्म दिया कि इनको कैद खाने में डाल दिया जाए। अजीज़ान मन, तारीख में हमें ये मिलता है, इसको 14 सितारे में नकल किया गया है कि जब उनको कैद खाने में डाला गया तो वहां का जो दरबार था वो इत्तफाकन मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। यही वजह है कि जब उसको पता चला कि सफीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब मुस्लिम बिन अकील के ये दो फर्जंद हैं जो कि खानदान नबूवत से ताल्लुक रखते हैं और उनको इब्न ज़ियाद लईन ने कैद खाने में डलवा दिया है, तो उसने रात को बच्चों को रिहा कर दिया और राहे कादसिया पर लगा दिया, इस हालत में कि उनको अपनी एक अंगूठी दी। वो जो दरबान था उसने अपनी एक अंगूठी उनको दी और ये कहने लगा कि जब तुम काफिले के पास पहुंचोगे तो मेरे भाई से मिलना, उसको ये अंगूठी के जरिए तारुफ कराना और उसके बाद उससे कहना कि वो तुम्हें मदीना पहुंचा दे। बच्चे रवाना तो हो गए, लेकिन सुबह होते ही ये दरबान जो कि मुहिब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, जिनका नाम मशकूर हमें मिलता है, उनको कत्ल कर दिया गया। उस दरबान से पूछा गया कि आखिर तुमने फिसराने मुस्लिम बिन अकील को रिहा क्यों कर दिया, तो वो कहने लगे कि खुशनूदी खुदा के लिए। इब्न ज़ियाद लईन ने 500 कोड़े मारने का हुक्म दिया कि जिसके नतीजे में उनकी शहादत हो गई। अजीज़ान मोहतरम, फिसराने मुस्लिम बिन अकील मशकूर की मेहरबानी से रिहा होकर बकस से कासिया जा ही रहे थे कि हदूदे कूफा के अंदर ही रास्ता भूल गए और सारी रात जब वहां पे सफर तय करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने आप को कूफा में नहीं पाया। लोगों के डर से, सिपाहियों के डर से दोनों भाइयों ने खुद को एक दरख्त की आड़ में छुपा लिया। एक औरत वहां पे जब पानी भरने के लिए आई और उसने नहर में कुछ परछाइयां देखी, कुछ अक्स देखे जो कि दो बच्चों के थे जो कि सहमे हुए थे, तो वो खातून पूछने लगी कि आखिर तुम कौन और इस वक्त दरख्त पर क्या कर रहे हो, अपना तारुफ कराओ। जनाब मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों ने अपना तारुफ कराया कि हम मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं जो कि सफीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको यहाँ पर भेजा था। उस कनीज ने जैसे ये सुना तो वो दौड़ती हुई अपने घर गई, उसने अपनी मालकन को बताया और मालका जो है वो सरो पा बरहना दौड़ती हुई आई क्योंकि वो एक मोमिना खातून
उसने उन दोनों बच्चों को लिया, अपने मकान में लेकर गई। एक गोशा था मकान का, या एक रवायत के मुताबिक तहखाना था। वहां पे उन दोनों बच्चों को रहने की जगह दी, उनको खाना दिया और कहने लगी कि मेरा जो शौहर है जिसका नाम हारिस बिन उर्वा मिलता है वो बहुत जालिम है और लईन है और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है, लिहाजा जब वो घर में मौजूद हो तो आप लोग बाहर ना निकलना। जनाब हारिस बिन उर्वा उन मोमना खातून का शौहर के जिसका नाम हारिस बिन उर्वा मिलता है, जब वो घर आया तो वो नहायत परेशान था। मोमिना ने पूछा कि आज रात बड़ी देर कर दी और इस परेशानी की क्या वजह है? वो लईन ये कहने लगा कि इब्ने ज़ियाद लईन ने जनाब मुस्लिम बिन अकील के दोनों फर्जंद की गिरफ्तारी पर इनाम मुकर्रर किया है। पूरा कूफा उनको ढूंढ रहा है और मैं भी उनकी तलाश में हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। जब वो रात का आधा पहर गुजार चुका तो उसको बच्चों के रोने की आवाज आई, या एक रवायत के मुताबिक उसको ये महसूस हुआ कि शायद तहखाने में कोई मौजूद है। वो फौरन उठा और तहखाने की जानिब जाने लगा। जिस वक्त वो आ रहा था तो वहां पर एक भाई गिरिया कर रहा था और दूसरे भाई से कह रहा था, यानी जनाब मोहम्मद और जनाब इब्राहिम के बारे में तारीख में मिलता है कि बड़े भाई ने दूसरे को जगा कर कहा कि भैया अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तजा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम, इमाम हुसैन अलैहि सलाम और मेरे बाबा ख्वाब में आए हैं और उन्होंने फरमाया कि हम तुम्हारे इंतजार में हैं। तारीख के मुताबिक अभी भाई का ख्वाब खत्म न हुआ था कि वो लईन हारिस अंदर दाखिल हो गया। उसने उनको पकड़ लिया और कहने लगा कि तुम आखिर कौन हो? बच्चों ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं। कैद खाने से हमें मशकूर ने रिहा किया है। वो लईन ये कहने लगा कि तुमने कैद खाने से भागकर मौत के मुंह में पनाह ले ली है। बस वो लईन उनको लेकर नहर की जानिब जाने लगा। वो ये चाहता था कि वो उन दोनों भाइयों को कत्ल कर दे और उनके सर इब्ने ज़ियाद लईन के दरबार में पेश करे ताकि उसको इनाम मिल सके। अब जब वो जा रहा था तो उसकी जो बीवी थी, जो कि मोमिना खातून थी, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर तलवार का वार किया। गुलाम ने आगे बढ़कर जब रोकने की कोशिश की तो उसने उसको कत्ल कर दिया। वो हारिस लईन इन दोनों फर्जंदाने मुस्लिम बिन अकील को लेकर जब नहर फुरात के करीब आया तो उन दोनों भाइयों ने उस लईन के सामने 4 बातें पेश की। पहली बात ये, वो कहने लगे कि हमें इब्ने ज़ियाद लईन के पास ले चलो, यानी दरबार में पेश कर दो, फिर वो जो चाहे हमारे बारे में फैसला करे। दूसरा ये कि अगर तुम इनाम ही हासिल करना चाहते हो, जो कि तुम्हारा हकीकी मकसद है, तो फिर तुम हमें बाजार में बेच डालो कि इसके एवज तुम्हें एक अच्छी रकम मिल जाएगी। तीसरी बात ये कि तुम हमारी कमसिनी पर रहम करो और चौथी बात ये कि हमें 2 रकअत नमाज पढ़ने की मोहलत दो। तारीख में है कि उस हारिस लईन ने 4 में से सिर्फ एक बात को कबूल किया और वो भी ये कि तुम लोग 2 रकअत नमाज पढ़ सकते हो। रवायात के मुताबिक उन दोनों भाइयों ने वजू किया नहर फुरात के पानी से और उसके बाद 2-2 रकअत नमाज अदा की। खुदावंद आलम की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया और इसके बाद दोनों भाई एक दूसरे के बगलगीर हो गए। उस मलऊन ने बड़े भाई के गर्दन पे वार किया अपनी तलवार से और उनको कत्ल कर दिया। शहीद करने के बाद उसने उनके जो जिस्म अथर था बड़े भाई का, उसको नहर फुरात में डाल दिया। छोटे भाई ने आगे बढ़कर अपने बड़े भाई के सर मुबारक को उठाया और अपने सीने से लगाया। रवायत के मुताबिक उसमें से इतना खून जारी हुआ कि छोटे भाई का अपना चेहरा भी बड़े भाई के खून में तर हो गया। अजीजान मन, उस लाइन ने उसके बाद छोटे भाई को भी शहीद कर दिया और उन दोनों के लिए उनको नहर फुरात में डाल दिया। सर मुबारक को उठाया और इब्ने ज़ियाद लईन के दरबार में आ गया। इब्ने ज़ियाद लईन के दरबार में जब हर कूफा के मौजूद शख्स ने ये माजरा देखा और देखा कि किस तरह से जुल्म के साथ, किस तरह से एक कभी अमल के तौर पे दोनों कमसिन बच्चों को शहीद कर दिया गया, तो वहां पे हर शख्स गिरिया करने लगा और यहाँ तक लिखा गया कि इब्ने ज़ियाद लईन 3 मरतबा अपनी जगह से उठा और 3 मरतबा बैठा और उसके बाद उसने हुक्म दिया कि इन दोनों सर को भी उसी जगह पर डाल दिया जाए कि जहाँ पे इनके जिस्म अथर हैं। अजीज़ान मन, यहाँ पे कूफियों के रोने का मकसद कुछ समझ नहीं आता और इब्ने ज़ियाद लईन का अफसोस करना भी समझ से बाहर है, क्योंकि हकीकी मायनों में जब तक आप मारिफत इमाम नहीं रखते, जब तक कि आप मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रखते, उस वक्त तक आपका गिरिया करना, आपका रोना किसी किस्म की कोई मायने नहीं रखता। और यही वजह है कि कूफा के वो लोग कि जो जनाब मुस्लिम बिन अकील के बेटों की शहादत पर गिरिया कर रहे थे या बज़ाहिर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं का उनको कोई फायदा नहीं था। वक्त अब उनके हाथ से निकल चुका था और बदबख्ती और लानत का तो उनके
गलों में हमेशा के लिए डल चुका था। अजीजान मोहतरम, इलामा हुसैन वास काशफी तहरीर करते हैं कि वो शख्स जो जनाब मुस्लिम बिन अकील के बेटों के सर पानी में डालने के लिए आया था, उसका नाम मकातिल था। इसने दोनों सरों को पानी में डालने के बाद हारिस मलऊन का जो गुलाम था जिसको उसने कत्ल किया था और बेटे की लाशों ज़ैमा में दफन कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, इलामा अरबली लिखते हैं कि जनाब मुस्लिम बिन अकील, जनाब हानी बिन उर्वा और मोहम्मद बिन अक्सीर और फरजंदान मुस्लिम की शहादत के बाद उमर इब्ने साद लई और इब्ने ज़ियाद लई के दरमियान हुकूमत करने का मुआहदा तय हो गया।